जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, भाई साजन, मिलिंद जी, संपत जी, राजीव जी, उपस्थित बंधु और बहनों, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर वीर ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। एनजीओ कंपैशन 24, मुझे पता नहीं मेरे ने क्या सोच के नाम रखा, लेकिन मैं इससे जुड़ने वाले सभी से कहना चाहता हूं, ये नॉन स्टॉप गोल अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए 1-2 रन नहीं, मिनिमम 2 रन, 4 रन और 2 और 4 मिलकर के सीधा छक्का बनता है, उसी तरह से काम करना है। अभी हमारे इस मंच से भाई साजन ने, हमारे सांसद जी और विधायक जी ने भी चर्चा की युवाओं के लिए। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, समाज में युवाओं का क्या महत्व है। जो महत्व हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का है, जो महत्व हमारे शरीर में मेरुदंड रीढ़ की हड्डी का है, वही महत्व हमारे समाज के अंदर युवा पीढ़ी का है। अगर शरीर में मेरुदंड स्वस्थ हो गया, उस शरीर को लड़खड़ाते देर नहीं लगेगी, और जिस समाज और देश का अगर युवा पीढ़ी जो है वह अगर अस्वस्थ हो गई, तो समाज लड़खड़ाते देर नहीं लगेगा। इसलिए युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका समाज और देश के अंदर है। और मैं तो माननीय सांसद जी से कहना भी चाहूंगा, हम अपवाद स्वरूप 2, 4, 10 उदाहरणों को छोड़ दें, आज भी इस देश के अंदर अगर कोई आशा की किरण है तो ये युवा पीढ़ी है। लोग कहते हैं युवा पीढ़ी अपने मूल्यों से भटक गई, किंतु मैं सांसद जी कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी मूल्य से नहीं भटक गई है। मैं तो धर्मगुरुओं से कहा करता हूं, लोग कहते हैं युवा धर्म के दरवाजे तक नहीं आते। मैं धर्मगुरुओं से कहता हूं कि आप ऐसा क्या परोसते हो कि युवा पीढ़ी को आना चाहिए। आज भी युवा पीढ़ी धर्म के नजदीक है, बशर्ते उन्हें ये लगे कि मैं जा रहा हूं, अपने समय का नियोजन कर रहा हूं, मैं डीजल पेट्रोल खर्च कर रहा हूं, मुझे कुछ रिटर्न मिला, मेरी आदतों में बदलाव आया, मेरे स्वभाव में बदलाव आया, मेरी चेतना परिष्कृत हुई। और यही कारण है कि मेरा कोल्हापुर के इस ऑडिटोरियम के अंदर आप देख लीजिए 80-90% युवा यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, राजनीति के अंदर भी जो आज भी गंध बंद है, अगर वो कोई मिटाएगा कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी जो 2/3 से अधिक आबादी इनकी है, और राजनेताओं को अगर कोई ठीक कर सकेगा, जो विकृति के रास्ते पर है, वो युवा पीढ़ी कर सकेगी। इसलिए आज का इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहास शायरों और भगोड़ों का नहीं, ऐसे बलिदानी युवा वीरों का बनता है। बंधुओं और बहनों, मैं युवाओं से यह अवश्य कहना चाहता हूं, हमारी दिशा जो है, हमारी थिंकिंग जो है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारा विधायक भाव होना चाहिए। और दुनिया के अंदर जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैन दर्शन के अंदर भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन को महत्व दिया, और सम्यक दर्शन क्या है? वो है पॉजिटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग वाले को कभी कोई दुखी नहीं बना सकता। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो पत्नी ने गुस्से में कहा कि तुम तो बने बनाए जानवर हो। आजकल जानवरों की, पशु पक्षियों की ज्यादा चर्चा है। साजन तितली की चर्चा कर रहा था, यूपी के चुनाव में गुजरात के गधों की चर्चा हो रही है। तो पत्नी ने कहा तुम तो जानवर हो। पति मुस्कुराने लगा, अब पति मुस्कुराए, पत्नी को और अधिक गुस्सा आने लगा। बोले पता भी है मैंने क्या कहा, जानवर हो जानवर। पति फिर भी मुस्कुरा रहा, उसे और गुस्सा आया। बोले पता है किसको कहते हैं जानवर? पति ने कहा हमारी शादी को 25 साल हो गए, पिछले साल ही तो हमने सिल्वर जुबली कार्यक्रम मनाया,
तो जिस शब्द के लिए मैं आज दिन तक तरस रहा था, पहली बार तूने कहा है तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। बंधुओं और बहनों, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, हम प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर ये हास्य विनोद के अंदर उस माहौल को बदल दिया, वरना कोई किसी को जानवर कर दे तो सामने थोबड़ा चेंज करके कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह उपेल कर दे। अपेक्षा है पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक सोच की, विधायक भाव और अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण कैसे रखें। हमारे सांसद जी एजुकेशन के बारे में कह रहे थे, है ना, शिक्षा बोले केवल शिक्षा से कुछ नहीं होगा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो भी है वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो इसी तरह की शिक्षा प्रणाली थी। वो केवल शारीरिक और बौद्धिक नहीं, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया करती थी। हम कथा सुनते हैं, सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु वाली, वो क्या थी? प्रयोग आधारित शिक्षा प्रणाली। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप देश के शिक्षा मंत्री तक, एचआरडी मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाएं, और संयोग से वो आपके महाराष्ट्र के हैं कि अगर हमें इस दुनिया से हिंसा, आतंकवाद को खत्म करना है, समाज से विकृतियों को खत्म करना है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा, उसको ठीक करना होगा। और सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन से हमें पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को, जिस प्रकार के कार्यक्रम अहिंसा विश्व भारती चला रही है, सारे विचार चला रहा है, उन कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर के समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये विज्ञान सम्मत तथ्य है, हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, और इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है। ये अगर अलग अलग दिखने वाली हिंसा, जातिवाद, वर्णवाद, रंगवाद, नस्लवाद, उसका रूट कॉज है। जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तक वो पार्श्व वृत्तियों में संलग्न होता है। अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए, और तभी जाकर के जो है मूल्यों का बदलाव आ सकता है। वरना हम देखते हैं कि एजुकेशन पढ़े लिखे इंसान भी क्या करता है। इसीलिए सांसद जी को भी कहना पड़ा, एक साइंटिस्ट भी सही समय पर पदोन्नति नहीं होने पर बहुत मंजिल ईमान से कूद के जान दे देता है। एक डॉक्टर भी नशा करता है, आदमी सोचने के लिए मजबूर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपना इंट्यूशन पावर कैसे जागृत हो, अपने इमोशंस और पेशेंस पर कैसे नियंत्रण आए। इब्राहिम लिंकन ने एक लेटर लिखा था अध्यापक को कि आप मेरे बच्चे को गणित, भूगोल, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु आप ये भी पढ़ाएंगे जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना, तब मानसिक संतुलन कैसे रखना, तब बैलेंस कैसे रखना। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, रात्रि का समय, और ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि गाड़ी के लाइट ही नहीं। रोकने की चेष्टा की, भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हैं, इसकी तो लाइट ही नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसकी लाइट भी न हो और जिसके ब्रेक भी न हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वह इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। तो आइए युवाओं, हम अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करें। नॉन स्टॉप एनजीओ, नॉन स्टॉप गोल अपॉर्चुनिटी, और उसको प्राप्त करें। हमारे सांसद जी ने मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रश्न पूछने के मामले में जो है नंबर 1 स्थान इन्होंने कर स्वीकार करने में आपको बधाई भी देता हूँ। और पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू हो रहा है, मैं आपको एक नया प्रश्न भी देता हूँ, अगर हो सके तो मेरा प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए कि कोल्हापुर में एयरपोर्ट कब शुरू होने वाला है। मुझे कल से कोल्हापुर वाले कह रहे हैं महाराज जी कि एक बार आने से काम नहीं चलेगा, ये तो शुरुआत है, ये पहली बार जरूर है, 6वीं बार नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भैया और तो सारी बात ठीक है, दिल्ली से यहाँ पहुँचने के अंदर जो है ना वो सारा शरीर का पानी निकल जाता है, फिर कुछ करने की हालात रहती नहीं है। मुझे आशा है कि बहुत ही शीघ्र इस समय के अंदर, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगेगा मेरा आंगन भी एक सौगात दे गया, और उसमें अगर मेरी मदद की भी जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। कोल्हापुर में जल्दी से जल्दी इनके आगामी इलेक्शन से पहले यहाँ एयरपोर्ट हो, और फिर इनको आप विजय बना सकते। अभी तो इन्होंने जीत खानी थी, तो मुझे जीतना है।
अगली बार जीत ऐसी हो कि जीतना है और मंत्री बनकर के कोल्हापुर के लिए काम करना है। मैं कोल्हापुर आपको आइए, मेरे लिए जो अवसर दिया है साजन ने, जो उसमें सहयोग किया, मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। ये कार्य तो मिलके ही होगा। हमारी बहुत सी इस एनजीओ से जुड़े हुए लोगों ने कहा अभी कि हमारा टीम वर्क 3 से शुरू हो गए कि 300 पहुंचे। काम हमेशा टीम वर्क से होता है ना। कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है और तभी जाकर के कप्तान को ट्रॉफी मिलती है, मैच जीता जाता है। हम सब मिलकर के काम करें और जो काम किया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या, मैं समझता हूँ, मैंने इस विषय पर पुस्तक भी लिखी, अजना अभिशाप के नाम से आई। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको जारी किया और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी, इस समस्या का समाधान केवल लॉ से नहीं है। जब तक सभी धर्मों के धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, जब तक सामाजिक संगठन नहीं आगे आएंगे और जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, नजरिया नहीं बदलेगा, दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, मैंने उसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म पर हर धर्म के धर्मगुरुओं को इकट्ठा किया, जो उदारवादी थे, जो समन्वयवादी थे, जो समाज के लिए कुछ करने की ललक लिए हुए थे। ये मेरी संस्था जो अहिंसा विश्व भारती है ना, इसकी स्थापना ही मैंने इसीलिए की कि धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। और वह संस्था भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ अवेयरनेस का कार्यक्रम। और मैंने गुजरात से लेकर के टंकारा, दयानंद सरस्वती की भूमि है पावन, दीपावली, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, उस दिन यात्रा शुरू की, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को साथ लिया और गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अकाल तख्त तक उस यात्रा को लेकर गया, 6 स्टेटों को कवर करते हुए। और अकाल तख्त ने ये फतवा जारी किया कि जो भी गर्भ में कुड़ी को खत्म करेगा उसको तनखैया घोषित करेंगे। सिख समाज की सबसे बड़ी सजा है। बंधुओं, क्यों? सवाल केवल इतना नहीं है कि अगर कन्या नहीं होगी तो शादी कैसे होगी। ये इम्बैलेंस से, असंतुलन से नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियां बढ़ेगी, अल्टीमेटली समाज में हिंसा बढ़ेगी। इस समस्या को भयावह होने से पहले हमें सावधान होकर के, और इसलिए एनजीओ कम्युनिकेशन जो काम कर रहा है बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूं, इस कार्यों में सहयोग दीजिए। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो पुनः मैं भाई मिलिंद जी को साधुवाद देता हूँ, जो मुंबई आए थे मुझे इन्वाइट करने और उसके बाद इस कार्यक्रम के लिए। हालांकि कल और आज के दिन आना बड़ा थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इनका इतना प्यार, स्नेह और आग्रह, और भाई साजन ने जो धूम मचा रखी है यहाँ, मैं उसे भी बधाई देता हूँ। और आने वाले जून जुलाई में यूएसए के अंदर 5000 लोगों के बीच में मैं एक जैना कन्वेंशन करने जा रहा हूँ। 70 सेंटर है वहाँ, जैन सेंटर, वह सबका एक महाधिवेशन और उसके अंदर साजन को भी युवाओं के बीच में कार्यक्रम देने के लिए मैंने इन्वाइट किया है। तो बंधुओं और बहनों, ये देश और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो भी क्षमता है, याद रखिए, शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं, इसके अंदर विश्व की परम सत्ता है, बशर्ते हम उसे उजागर करना सीख जाएं। अगर उसे उजागर करना अभी तो हम अपने मस्तिष्क का केवल 5% यूज कर पाते हैं। अगर किसी ने 7-8% कर लिया तो वो सुपरमैन बन जाता है। बंधुओं और बहनों, इतना बड़ा खजाना हमारे पास है, उस खजाने को हम कैसे काम में लें, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आपसे बस केवल यही कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए हम समाज के निर्माण में, देश के उत्थान में इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अर्हम्।